इस वीडियो में मैं आपको लीड जनरेशन वाले एड्स क्रिएट करके दिखाऊंगा और सिर्फ क्रिएट ही नहीं बट प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी की मदद से कैसे लिखते, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस कैसे अपलोड करते, लीड जनरेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करते, सब कुछ करके दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ हर एक ऑप्शंस का मतलब वो कभी ऑन करना चाहिए, कभी ऑफ करना चाहिए, वो सब बताया था, बट कंटेंट राइटिंग एंड डिज़ाइन वगैरह सब स्किप किया था। बट इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर लीड जनरेशन ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना वक्त गवाए। सो अब हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में। सो मैं इस लेफ्ट साइड में जो एड्स मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा फेसबुक एड्स के पेज पर। बाय द वे मैं आज मेरे बिजनेस मैनेजर के अकाउंट से ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते एंड उसमें एड्स अकाउंट एंड पेजेस कैसे लिंक करते, अपने क्लाइंट से एक्सेस कैसे लेते, वो सब मैंने इस वीडियो में दिखाया हो प्रैक्टिकली। एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजर ट्यूटोरियल वीडियो है। सो इस वीडियो के बाद उसे प्लीज़ देखिएगा या फिर आप हमारे फेसबुक एड्स फुल कोर्स वीडियो को देख सकते हो जो हम 2 फरवरी को अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। सो फेसबुक एड्स के पोर्टल पर आने के बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन बाइंग टाइप है। इसके अंदर आपको ऑक्शन एंड रिजर्वेशन का ऑप्शन दिख रहा है एंड रिजर्वेशन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हम सिर्फ अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट के एड्स क्रिएट कर सकते हैं। बाकी के 4 ऑब्जेक्टिव्स में आप ऐड नहीं क्रिएट कर सकते। सो हम फिर से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड सिलेक्ट करते बिकॉज हम लीड जनरेशन ऐड रन करना चाहते। सो लीड्स पर सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक रिकमेंड सेटिंग एंड दूसरा मैन्युअल लीड्स कैंपेन। एंड आई गेस जब से मैंने एक ऐड क्रिएट किया है उसके बाद से मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप पहली बार क्रिएट करने जाओगे तब आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। सो मैं मैन्युअल लीड्स कैंपेन पर सिलेक्ट करता हूँ एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। सो पहले कैंपेन नेम, ये ऐड मैं एक लोकल जिम वालों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। नया साल है तो नए जिम ऑफर्स भी आए। सो मैं उस जिम का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड बाय द वे मैं कोई सच में किसी जिम के लिए ये ऐड रन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको लीड जनरेशन ऐड कैसे रन करते उसके लिए एक जिम का एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ। सो जिम का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया हो मसल फिटनेस। एंड स्पेशल ऐड कैटेगरीज में यहाँ ब्लैंक रखूँगा बिकॉज मेरा ऐड किसी क्रेडिट कार्ड ऑफर्स या एम्प्लॉयमेंट हायरिंग्स या रियल इस्टेट या सोशल और पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं कर रहा है। मैं इन चारों में से किसी के ऊपर भी ऐड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसे ब्लैंक रखूँगा। एंड नेक्स्ट है बाइंग टाइप एंड कैंपेन ऑब्जेक्टिव, वो तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं स्टार्टिंग में। फिर एक कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, लास्ट वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया था, वो गलती से मुझसे छूट गया था। सो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट एंड एड सेट बजट में बहुत फ़र्क है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट में आप पूरा कैंपेन पर स्पेंडिंग लिमिट लगा रहे हो। मीन्स ये देखो ये कैंपेन है एंड इसमें जब आप एक ही कैंपेन में 1 या 2 ऐड डजेंट मैटर रन कर रहे हो उसे कहते हैं एड सेट्स। सो बजट में आप एक एड सेट का बजट या स्पेंडिंग लिमिट रख रहे हो एंड कैंपेन में आप ओवरऑल कैंपेन का बजट सेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं भले ही यहाँ 500 डेली बजट रखूँ एंड मेरा फेसबुक वॉलेट में 10,000 रुपीज़ है, बट मैं चाहता हूँ कि इस कैंपेन में मेरा 5,000 से ज़्यादा ना जाए। सो मैं कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट 5,000 सेट कर दूंगा यहाँ पर ताकि मेटा वाले 5,000 के ऊपर खर्च ना करे मेरे वॉलेट से। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट एंड एड सेट बजट का डिफरेंस। फिर उसके बाद ए बी टेस्ट एंड एडवांटेज कैंपेन बजट है। सो इसे तब ऑन करते हैं जब आप एक ही कैंपेन में 2 या 2 से ज़्यादा ऐड रन करते हो। ए बी टेस्ट में वो आपको कंपैरिजन डेटा देगा कि किस ऐड ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप वो सेट कर सकते हो आपको कंपैरिजन डेटा किसका चाहिए, लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट। आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेटा वाले कंपैरिजन डेटा प्रोवाइड करके देंगे। एंड एडवांटेज कैंपेन बजट में समझो आप 2 ऐड रन कर रहे हो एक ही कैंपेन में, तो इसे ऑन करने के बाद फेसबुक एल्गोरिथम जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे ज़्यादा फंडिंग देगा कंपेयर टू अंडर परफॉर्मिंग ऐड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में आपको रेड एंड ग्रीन टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया था। जिनको नहीं समझा एडवांटेज कैंपेन बजट एंड ए बी टेस्ट कंसेप्ट तो डिटेल में हमने इस वीडियो में समझाया है, या फिर आप फेसबुक एड्स फुल कोर्स वीडियो को देख सकते हो। आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव से लेकर बिजनेस मैनेजर एंड हर एक चीज़ फेसबुक एड्स फुल कोर्स वीडियो में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर वीडियो या फिर पूरा फेसबुक एड्स कोर्स का वीडियो जो कि हम 2 फरवरी को अपलोड करेंगे। आपको सब इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनीवेज हम एक ही एड सेट क्रिएट कर रहे हैं सो मैं इन दोनों को ऑफ रखूँगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते। एड सेट नेम में मैं फिर से मसल फिटनेस का नाम लिख देता हूँ एंड नीचे कन्वर्जन में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप आपके कन्वीनियंस से सिलेक्ट करो। मीन्स आपके लीड्स कहाँ रीडायरेक्ट होने चाहिए।
आपका एक लीड्स को लेकर क्या पर्पज़ है। मीन्स क्या आप चाहते हो कि आपका लीड आपको कॉल या मैसेज करे, या फिर वो आपका फॉर्म फिल आउट करे, जो कि हम आगे जाके दिखाएंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते, या फिर आपकी लीड जनरेट हो आपके वेबसाइट के थ्रू। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि फॉर्म फिल करके मेरे लीड जनरेट हो इस ऐड से, सो मैं इंस्टेंट फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पर फेसबुक पेज आपको सिलेक्ट करना है एंड नीचे व्यू टर्म्स का ऑप्शन दिख रहा है। आपका मेटा लीड एड्स रन हो इससे पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। सो व्यू टर्म्स पर क्लिक करने के बाद आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आप मेटा लीड एड्स बिना किसी रोक टोक के रन कर सकते हो। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने के बाद परफॉर्मेंस गोल का ऑप्शन दिख रहा है। सो परफॉर्मेंस गोल के ड्रॉप डाउन में पहला ऑप्शन है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। सो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स में आपके एड्स उन लोगों को शो करेंगे मेटा वाले जो मोस्ट लाइकली आपके साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार है। मीन्स मेटा वाले आपका ऐड उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनको आपका ऐड, आपका सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा लग सकता है एंड वो तैयार है आपका लीड फॉर्म भरने के लिए। एंड दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। इसमें मेटा वाले आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो लीड्स फॉर्म भरने के लिए भी तैयार है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो आपके कस्टमर या क्लाइंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बट हमें फ़िलहाल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पर फोकस करना है एंड मैं बस चाहता हूँ कि वो जैसे तैसे लीड्स फॉर्म फिल करे ताकि मैं उनको कांटेक्ट कर सकूँ एंड उनको अपनी जिम का मेंबरशिप सेल कर सकूँ। सो अभी आप कहोगे कि मैं कन्वर्जन लीड्स को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। आई मीन यहाँ तो मुझे रेडीमेड कस्टमर या क्लाइंट दे रहा है फेसबुक वाले। तो देखो इन दी एंड उन सारे लीड्स को मुझे कॉल करना ही है एंड अपनी जिम के सर्विसेज एंड ऑल तो एक्सप्लेन करना ही है, तो मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ। एंड देखो फेसबुक भी उनके डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन पर्टिकुलर लोगों को ऐड दिखाएगा। बट क्या वो बंदा या बंदी रेडी नहीं है जिम वगैरह मेंबरशिप के लिए। एंड फॉर्म भरना तो दूर की बात है, उसने ऐड सिर्फ देख के इग्नोर किया तो कॉस्ट पर रिजल्ट तो मेरा कट रहा है ना। आई मीन रीजन तो बहुत कुछ हो सकते हैं। सो सेफ साइड के लो एंड थोड़ा मेहनत खुद से करो। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी हर एक रिजल्ट के पीछे आपका पैसे कितना कटना चाहिए। एक इंसान आपका ऐड देख रहा है या फिर एक लीड आपका फॉर्म फिल कर रहा है तो उसके पीछे कितना पैसे कटना चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो तो इसे ब्लैंक ही रहने दो। एक टाइम आपके पास एनालिटिक्स डेटा आ जाएगा तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट कर सकते हो। सो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के नीचे शो मोर का ऑप्शन है एंड इन दोनों ऑप्शन को आप एडिट ही नहीं कर सकते। बट अगर मैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में कुछ भी नंबर डाल दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चलो मैं 5 रुपये डाल देता हूँ, तो मुझे नीचे बीट स्ट्रेटेजी का ऑप्शन दिख रहा है। एडिट पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर भी 2 ऑप्शंस है। एक है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हो। यहाँ पर मेटा वाले पूरे कोशिश करेंगे कि 5 रुपये से ज़्यादा ना कटे पर लीड्स, बट कभी कभार ऊपर नीचे होगा। मीन्स 5 से ऊपर भी खर्च हो सकता है एंड कभी कभार 5 से नीचे भी खर्च होगा, डिपेंड्स ऑन लीड्स। एंड दूसरा है बिड कैप, यहाँ पर मेटा वाले 5 के ऊपर खर्च करेंगे ही नहीं पर लीड्स। आपका एस्टिमेट पर लीड कॉस्ट 5 या फिर उसके नीचे ही होगा। बट अगेन मैं सजेस्ट करूँगा इसे ब्लैंक ही रहने दो अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो तो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सब का जवाब आपको फेसबुक एड्स फुल कोर्स वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। समझो नॉर्मल कॉस्ट पर क्लिक 10 रुपये कट रहा है एक लीड के पीछे, बट यहाँ पर आप 5 रुपये सेट कर रहे हो। फेसबुक वाले आपका ऐड रन करेंगे बट ऐसे बकवास लीड्स मिलेंगे ना जो कभी आपका कस्टमर या क्लाइंट नहीं बनना चाहेगा। इन शॉर्ट वो आपके टारगेटेड ऑडियंस तक कभी ऐड पहुँचाएगा ही नहीं। सो नेक्स्ट है डायनामिक क्रिएटिव। इसका भी मीनिंग एंड पर्पज़ मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक क्विक एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो आप हर एक के लिए एडवर्टाइज तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, एक कैटलॉग क्रिएट करना है एंड आपके सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट करना है एंड यहाँ पर भी उनके इमेजेस एंड वीडियोस वगैरह अपलोड करना है। सो मेटा एल्गोरिदम क्या करेगा, आधे ऑडियंस को एक प्रोडक्ट दिखाएगा, आधे ऑडियंस को दूसरा प्रोडक्ट दिखाएगा। ऐसे रोटेशनल फोटोज़ एंड वीडियोज़ वो सबको दिखाएगा। प्लस आप इमेजेस एंड वीडियोस सब कराउजल वे में क्रिएट करके आप दिखा सकते हो एंड बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। फिलहाल मेरे को यूज़ करनी है बिकॉज मैं एक ही टाइटल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड फोटो क्रिएट करने वाला हूँ। सो राइट नाउ मुझे इसका कोई यूज़ नहीं है, सो मैं इसे ऑफ ही रहने देता हूँ। सो नेक्स्ट है एड सेट बजट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पर डेली बजट के साथ लाइफ टाइम बजट का भी ऑप्शन है। सो मैं ऑलरेडी कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट 5000 रख चुका हूँ, तो मुझे लाइफ टाइम बजट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं 2 एड सेट क्रिएट करता तो यहाँ पर मैं लाइफ टाइम बजट रख सकता हूँ। लाइक मुझे एड सेट 1 पर 2000 से ज़्यादा खर्च ही नहीं करना है
ऐसे आप आपके कैलकुलेशन से लाइफ टाइम बजट रख सकते हो। फिर उसके बाद शेड्यूल है, कब ऐड स्टार्ट करना है कब ख़त्म, वो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम शेड्यूल कर सकते हो। फिलहाल मैं चाहता हूँ मेरा ऐड 26 जनवरी को रन हो एंड एंड डेट में ब्लैंक ही रखूँगा। मैं चाहता हूँ मेटा वाले पूरा बजट ख़त्म होने तक मेरा ऐड रन करे। सो इसे ब्लैंक रख कर शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करते। एंड ऐड शेड्यूलिंग आप डेली बजट में एडिट नहीं कर सकते, बट लाइफ टाइम बजट में आप एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि रात को कौन ही मेरे एड्स देखेंगे, सो मैं सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टाइम सेट कर सकता हूँ, ताकि इन टाइम फ्रेम के अंदर मेरे ऑडियंस को मेरा ऐड दिखे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कोई भी टाइम लिमिट ना हो एंड डेली बजट फिर से ऑन करते। सो नीचे ऑडियंस कंट्रोल्स। सो यहाँ पर आप 3 तरीक़ों से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। पहला है ऑल ओवर इंडिया, जो कि ऑलरेडी टारगेटेड है। एंड दूसरा एक स्पेसिफिक स्टेट या सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर स्पेसिफिक सिटी या स्टेट मेंशन करना है। एंड तीसरा है पिन कोड टारगेट। आप लोकली टारगेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली उस लोकल एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना है। एंड चौथा तरीका है ऐड लोकेशंस इन बल्क। यहाँ पर आप सिटी एंड स्टेट मेंशन कर सकते हो इन बल्क। इवन कंट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हो एंड उनको आपका ऐड दिखेगा। फिलहाल मैं लोकल टारगेट करूँगा। ऑब्वियसली मेरा जिम आउटलेट एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बेस्ड है, सो फुल स्टेट या सिटी को टारगेट करके कोई मतलब ही नहीं है। सो मैं यहाँ पर डोंबिवली टाइप करता हूँ एंड देखो ये सिर्फ उस स्पेसिफिक लोकेशन को ही टारगेट करेगा। प्लस मैं आपको पिन कोड से भी टारगेट कैसे करते वो करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपना लोकल पिन कोड टाइप करता हूँ एंड देखो ये टारगेट हो चुका है। सो इस पिन कोड में जितने लोग रहते हैं उनको मेरा एड्स दिखेगा एंड मैं उनको अपना कस्टमर या क्लाइंट बना सकता हूँ। एटलीस्ट कस्टमर ना भी बने लेकिन वो अवेयर तो हो जाएंगे मेरे जिम आउटलेट के बारे में। एंड यहाँ पर भी शो मोर का ऑप्शन है। सो उसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिर्फ मिनिमम एज सेट कर सकते हो एंड लैंग्वेज सेट कर सकते हो। एंड अगर आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट नहीं किया है, सो ये ब्लैंक दिख रहा है। फिर उसके नीचे एडवांटेज प्लस ऑडियंस। सो इस प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। पहले सिर्फ मिनिमम था, बट यहाँ पर आप मैक्सिमम एज ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हो। सो मैं जिम फिटनेस के ऊपर ऐड क्रिएट कर रहा हूँ। सो मिनिमम एज ठीक है, बट मैक्सिमम एज मुझे चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी 65 प्लस आदमी तो दूर की बात है, बट 50 प्लस आदमी भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा इस ऐड पर। सो मैं 18 to 40 के एज ग्रुप को टारगेट करूँगा। बाकी उनके अलावा जिनको आना है वो वर्ड ऑफ माउथ से भी काम हो सकता है। फिर उसका जेंडर को टारगेट कर सकते हो, मेल या फीमेल। अब मेरे क्लाइंट का जिम यूनिसेक्स है, सो मैं ऑल जेंडर को टारगेट करूँगा। एंड उसके नीचे डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन है। आप इंसान का बिहेवियर से लेके इंटरेस्ट तक एंड उनके एजुकेशन से लेके उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड तक, प्लस वो सिंगल है या मैरिड, हर एक लोगों को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए, सो आप टीचर्स को टारगेट कर सकते हो। सो डेमोग्राफिक्स पार्ट को आप आपके टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग सेट करो। फिलहाल मैं इसे ब्लैंक ही रखूँगा, बिकॉज टीचर हो या बैंकर, अमीर हो या मिडिल क्लास, सभी लोगों को फिटनेस ज़रूरी है। सो मैं इसे ब्लैंक ही रखूँगा। एंड मैंने टारगेट ऑडियंस पहले ही सेट कर चुका हूँ एज ग्रुप एंड लोकेशन को सेट करके। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स का ऑप्शन है। पहला है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। यहाँ पर आप फेसबुक को डिसाइड करने दे रहे हो कि उनके किस प्लेटफॉर्म पर मेरा ऐड दिखना चाहिए। एंड नेक्स्ट है मैनुअल प्लेसमेंट्स। यहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हो कि फेसबुक वाले मेरे ऐड सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहिए। सो मैं ऑडियंस नेटवर्क को अनसिलेक्ट कर देता हूँ एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को ऑन रखता हूँ। एंड बाकी मेरे एड्स रील्स पर दिखना चाहिए या सर्च रिजल्ट्स पर, वो भी मैं सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं राइट नाउ हर एक चीज़ों पर एड्स दिखाना चाहता हूँ, फीड से लेकर स्टोरीज एंड रील्स तक। सो मैं सबको ऑन रखूँगा या फिर टिक करूँगा। फिर उसके नीचे शो मोर ऑप्शंस में आप मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड या iOS, उसे भी टारगेट कर सकते हो। ये सब आप आपके अकॉर्डिंग से सिलेक्ट करो। एंड बाकी इसके नीचे जितने भी ऑप्शंस है वो सब ऑलरेडी बेस्ट सेटिंग्स में है। सो अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो आप पढ़कर चेंजेस कर सकते हो। सो सेकेंड टैब ख़त्म हो चुका है एंड हम नेक्स्ट पर क्लिक करते एंड हमारे लास्ट टैब को भी कंप्लीट कर देते। सो यहाँ पर अगेन ऐड नेम में मैं डोंबिवली मसल फिटनेस लिख देता हूँ। एंड उसके नीचे पार्टनरशिप ऐड है। अगर आप किसी क्रिएटर या ब्रांड्स या अदर बिजनेसेस के साथ कोलैब कर रहे हो इस ऐड के लिए तो आपको इसे ऑन करना है, अदरवाइज़ आप इसे ऑफ ही रहने दो। फिर उसके बाद फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको दोनों लिंक करना है यहाँ पर
ताकि आपका ऐड सक्सेसफुली रन हो सके उस अकाउंट के ज़रिए। फिर उसके नीचे ऐड सेटअप, जहाँ पर 3 ऑप्शन है। ये मैंने सब मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो मैं यहाँ पर नया पोस्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं क्रिएट ऐड ऑप्शन ही रहने देता हूँ। फिर उसके नीचे सिंगल इमेज और वीडियो एंड कराउजल का ऑप्शन है। अगर आप सिंगल इमेज या वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा फ़ोटो या वीडियो अपलोड करना है, दिखाना है, तो आप यहाँ पर कराउजल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मेटा वाले आपके ऐड को कराउजल फॉर्म में दिखाएंगे आपके ऑडियंस को। फिर उसके बाद है मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट स्टिल आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो अगर एक कस्टमर शॉपिंग माइंडसेट से है तो इसे ऑन करने के बाद आपका ऐड बाकी एडवर्टाइजर्स के साथ दिखेगा, देखो ऐसे। एंड इसे ऑफ करोगे तो आप इंडिविजुअली आपके ऐड को दिखा सकते हो। फिर उसके नीचे ऐड क्रिएटिव, ऐड मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको पहले अपलोड करना है यहाँ पर, फिर उसे सिलेक्ट करना है। अभी आपको करके दिखा दो। सो हम पहले जाएंगे कैनवा में, एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी एक फिटनेस के पैम्पलेट को डिज़ाइन करके थोड़ा एडिट कर चुका हूँ एंड मैंने उसे डाउनलोड भी किया हो। सो मैं ऐड इमेज में जाकर इस राइट साइड में जो अपलोड है वहाँ पर क्लिक करके उस फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर दूंगा। एंड देखो यहाँ पर वो अपलोड हो चुका है। अब मैं उसे सिलेक्ट करूँगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। एंड आप देख सकते हो मेरी जिम का पैम्पलेट यहाँ पर ऐड एडवांस प्रीव्यू में जाकर वो कैसे दिखेगा स्टोरीज, रील्स एंड पोस्ट्स में। फिर ऐड मीडिया के बाद प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन है। ये भी मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट देकर बना चुका हूँ, आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो इस प्रॉम्प्ट को। फिर प्राइमरी टेक्स्ट में मैं ये न्यू ईयर न्यू यू इस पूरे लाइन को कॉपी करके अपने प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। फिर ये मुझे कुछ सजेशंस भी दे रहा है। अब मुझे तो कोई सजेशंस नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ करता हूँ। एंड प्लस यहाँ पर मैं मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ इस ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके। तो इससे क्या होगा, एक इंसान को फर्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट दिखेगा, दूसरे इंसान को सेकंड प्राइमरी टेक्स्ट दिखेगा। तो आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे एक ही प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन रखना है। सो मैं कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगा। फिर हेडलाइन में मैं ट्रांसफॉर्म और रिजोल्यूशन इस पूरे लाइन को कॉपी करके अपने हेडलाइन में पेस्ट कर दूंगा। एंड जिम नेम में अपना जिम का नाम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद बाकी जितना भी बचा कुछ है वो सब अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। एंड आप ऐड प्रीव्यू में देख सकते हो मेरे टेक्स्ट एंड फोटोज़ कैसे दिख रहे एंड वो ऑडियंस को कैसे दिखेगा। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन है। मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ मेरे पहले 50 कस्टमर्स को। सो मैं गेट ऑफर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके नीचे यूज़र टेम्पलेट या फिर क्रिएट फॉर्म। हालांकि टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद भी आपको वो क्रिएट फॉर्म के ऑप्शन में ही रिडायरेक्ट करेगा। सो मैं क्रिएट फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ एंड फॉर्म नेम योर डिटेल्स लिख देता हूँ। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन है, आप आपके हिसाब से पढ़कर सिलेक्ट करो। फिलहाल मैं मोर वॉल्यूम को सिलेक्ट कर देता हूँ। इस ऑप्शन से क्या होगा कि लोग फटाक से फॉर्म फिल कर सकते, मीन्स उनका फॉर्म फिल करते वक्त मैं उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अगर आप कोई कंपनी के लिए फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन एक टाइम पढ़ लो एंड फिर इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद इंट्रो है, यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करना है बैकग्राउंड के लिए। फिर साथ ही साथ आप ग्रीटिंग्स, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस भी ऐड कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर एनरोल नाउ लिख देता हूँ हेडलाइन में। एंड उसके नीचे क्वेश्चंस, इस ऐड क्वेश्चंस के ड्रॉप डाउन में 4 ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइस, फिर शॉर्ट आंसर, मीन्स टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर आपके स्किल्स या एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलो। ऐसे क्वेश्चंस आप आपके लीड्स को पूछ सकते हो एंड वो आपको इन ब्रीफ एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद कंडीशनल एंड अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। सो हम मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर आपको ऑलरेडी 2 ऑप्शंस विद डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। सो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लाइक मैं मसल फिटनेस फॉर्म लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 क्वेश्चन है, आप इस ऐड कैटेगरी पर क्लिक करके और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे लीड्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड उनके एड्रेस भी फिल करें। सो मैं उसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। प्लस मैं DOB एंड जेंडर को भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड सब क्वेश्चंस ऐड होने के बाद मैं मैसेज फॉर लीड्स में क्लिक कर देता हूँ। मैसेज फॉर लीड्स में आप अगेन फॉर्म फिल करने के बाद का हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। लाइक आपके लीड्स को ग्रीटिंग्स कर सकते हो कि थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो। प्लस कॉल टू एक्शन बटन्स भी है, मीन्स आप चाहते हो कि फॉर्म फिल करने के बाद आपके लीड्स आपके वेबसाइट पर विजिट करें तो आप व्यू वेबसाइट पर क्लिक करके इस लिंक वाले ऑप्शन पर अपना वेबसाइट लिंक पेस्ट कर सकते हो। प्लस कॉल टू एक्शन टेक्स्ट भी लिख सकते हो।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विजिट आवर वेबसाइट लिख सकता हूँ। वैसे ही कॉल बिजनेस में मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करके कॉल टू एक्शन टेक्स्ट में कॉल नाउ के लिए अपील कर सकता हूँ। एंड लास्ट है व्यू फाइल। आप आपके लीड्स को PDF या फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हो आपके बिजनेस रिलेटेड। फिलहाल मैं कॉल बिजनेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालकर कॉल टू एक्शन टेक्स्ट में कॉल नाउ अपील करूँगा अपने लीड्स को। एंड लीड फॉर्म क्रिएट होने के बाद मैं क्रिएट फॉर्म पर क्लिक कर दूँगा। फिर उसके बाद ट्रैकिंग है। अगेन ये सब फिलहाल आपकी इनिशियल में कुछ काम की चीज़ नहीं है, बट आप हमारे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो या फिर हमारे फेसबुक एड्स फुल कोर्स वीडियो को देख सकते हो जो कि 2 फरवरी को अपलोड हो रहा है। अगर आप फरवरी 2 या फिर फरवरी 2 के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आप फेसबुक एड्स फुल कोर्स वीडियो को देखो, मैं तो आपको वही रिकमेंड करूँगा। एंड सब फेसबुक एड पूरा क्रिएट होने के बाद मैं पब्लिश पर क्लिक करूँगा एंड मेरा एड रिव्यू पर जाएगा। एंड यूजुअली 24 घंटे लगते हैं रिव्यू से लाइव होने के लिए, यानी 24 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के बाद आपका ऐड लोगों को दिखना स्टार्ट होगा। बाकी जस्ट वेट एंड वॉच, सब्र का फल मीठा ही होता है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।